हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। लास्ट के लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को करने के लिए यहाँ पर दो तीन चीजें आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो चीज ये है, हमने लास्ट के लेक्चर में ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के वजह से क्या पोटेंशियल होता है, और अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल होता है। तो देखिए, यहां पर पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो हम बोल सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हमारे पास फॉर्मूला आएगा, या अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो हमारे पास माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R फॉर्मूला आएगा। तो इससे हमने एक चीज सीख ली कि पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारे पास पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए हमारे पास पोटेंशियल नेगेटिव। तो हमने बोला था कि अगर एक चार्ज की वजह से यहां पर सपोज मैं एक चार्ज रखता हूं और इस पॉइंट P पर अगर हमें और ये पॉइंट P R की दूरी पर हो और यहां पर पोटेंशियल को कैलकुलेट करना हो तो ये वाला फॉर्मूला आता है, और अगर हमारे पास माइनस Q हो और इस वाले पॉइंट पर सेम इसी तरीके से करना हो तो ये वाला फॉर्मूला आता है। फर्क सिर्फ ये रहेगा कि नेगेटिव की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होगा और पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। तो देखिए दोस्तों, आज के लेक्चर में मैं आपको न्यूमेरिकल करना सिखाऊंगा। तो हमने एक चीज देख ली कि पोटेंशियल का डिपेंडेंस चार्ज और आर के साथ कैसा है। तो हम बोलेंगे पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। मतलब जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ेगा, और पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब अगर हमें एक पॉइंट P तक जो डिस्टेंस है उस चार्ज से, जैसे जैसे हम लोग इस पॉइंट P मतलब इस लोकेशन के बदले अगर ये मेरे पास R लोकेशन हो तो इस लोकेशन पर अगर हमें क्या निकालना हो, पोटेंशियल निकालना हो, तो क्या होगा, पोटेंशियल कम होता जाता है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है। या जैसे जैसे अगर इसके कंपैरिजन में यहां पर मैं ऐसे करता और सपोज ये P ही रखता पर यहां पर Q के बदले क्या डाल देता, ट्वाइस Q डाल देता, तो मेरे पास मैंने कंसेंट्रेशन ऑफ चार्ज Q से इंक्रीज कर दी, 2 गुना कर दी, तो मैं बोल सकता हूं कि पोटेंशियल बढ़ेगा। पहली चीज आपको ये याद रखनी है। तो देखिए, इसकी बेसिस पर मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको सबसे पहले करवाता हूं कि छोटा सा न्यूमेरिकल कैसे आएगा। देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1, यहां पर बोले फाइंड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट which is at a distance of 18 meters from a point charge। तो पॉइंट चार्ज आप कुछ भी रख सकते हैं। सपोज मैंने 4 माइक्रो कूलम डाल दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पॉजिटिव इट मींस वहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। तो आप सबसे पहले कैसे अप्रोच करेंगे, आप एक स्कीमेटिक बनाएंगे। स्कीमेटिक आज की लेक्चर इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैं आज की लेक्चर में आपको छोटे से न्यूमेरिकल से थोड़ा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलेंगे। ऑलमोस्ट 3-4 न्यूमेरिकल्स में आपको करवा दूंगा। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले मुझे एक सोर्स चार्ज बनाना पड़ेगा। इट इज दैट सोर्स चार्ज 4 माइक्रोकूलम, और ये वो पॉइंट P है जहां पर मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, और ये पॉइंट P 18 मीटर की दूरी पर है। तो आप जानते हैं कि हमें इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज Q0 को लाना है और यहां तक। तो आप जानते हैं इसका फॉर्मूला तो ये है, देखिए
मेरे 4 माइक्रोकूलम, इट मींस पॉजिटिव के लिए ये वाला फॉर्मूला है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल मैं बोल सकता हूं V इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर। अब देखिए के क्या है, 1/4πε0 मीन्स के। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁹9, क्योंकि के का वैल्यू 9 इंटू 10⁹9 होता है। और क्यू के बदले में डालूंगा 4 माइक्रोकूलम, और तो माइक्रो किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6। तो देखिए बच्चों, हमें एक बात के बारे में पूरा मालूम होना चाहिए कि अगर के का वैल्यू हम ये डालते हैं तो हमें चार्ज को भी किस में लाना पड़ेगा? एसआई फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6। अब ये कूलम्स में हो गया है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हमें मीटर्स में चाहिए थी, एग्जैक्टली मीटर्स में है 18 मीटर्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, 9 1 जा 9 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, इट मीन्स ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻9 में से 6 चले जाएंगे तो 3। तो देखिए बच्चों, हमारे पास नेट पोटेंशियल आया 2 इंटू 10⁻3 वोल्ट्स। मतलब हमने पहला न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया। ये एक सिंपल न्यूमेरिकल था। अगर आप इसका यूनिट दूसरा लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, जूल पर कूलम। इट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ पोटेंशियल। कैसे? क्योंकि वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो पहली चीज हमने कैलकुलेट कर दी। अगर बच्चों यहां पर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज था, अगर इसके बदले नेगेटिव होता, माइनस होता, तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता। आंसर खाली यहां पर क्या बन जाता बच्चों? यहां पर खाली माइनस लग जाता और नेगेटिव पोटेंशियल आता, मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल। ये हमारे पास एक सिंपल सा साधारण सा प्रश्न था। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकता हूं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए भी ऐसा ही कुछ करा था। क्या करा था? हमने सुपरपोजिशन देखा था, मतलब एक चार्ज के बदले हमने बहुत सारे चार्जेस लाए थे। तो हम जानते हैं कि यहां पर पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का कोई रोल नहीं रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी थी, तो वहां पर वेक्टर एडिशन हो रहा था। यहां पर सिंपली हम क्या करेंगे, हम चार्जेस से डिस्टेंस को मापेंगे और क्या कर देंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारे पास जितने चार्जेस होंगे, सपोज हमारे पास 3 चार्जेस हैं, तो पहले वाले चार्ज की वजह से मैं पोटेंशियल रखूंगा V1, और दूसरे वाले की वजह से रखूंगा V2, और तीसरे वाले की वजह से रखूंगा V3। तो टोटल सम करेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3, तो वो नेट पोटेंशियल होगा। सिंपल सी बात है। देखिए बच्चों, अगर पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी होती तो हमें वेक्टर सम करना पड़ता, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम सिंपली क्या कर देंगे, स्केलर सम कर देंगे। तो देखिए, अब मैं यही चीज आपको, अब अगर मैं 3 चार्जेस लेता हूं तो मुझे क्या करने की जरूरत पड़ेगी? देखिए, मैं यहां पर अब 3 चार्जेस लूंगा। देखिए, सपोज मैंने क्या कर दिया, इट इज Q1, इट इज Q2, इट इज Q3, और मैं कह रहा हूं कि ये वाले जो है, ये सारे के सारे चार्जेस जो है इसके ऊपर, इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी दूरी पर है? Q1 जो है R1 की दूरी पर है, ये R2 की दूरी पर है, और ये R3 की दूरी पर है। और सपोज मैं सो ऑन टू, मतलब बहुत सारे हैं हमारे चार्जेस, और इसको मैं Qn, मतलब 3 के बदले बहुत सारे रख देते हैं Rn। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक एक्सप्रेशन टाइप है, ये आप समझ लीजिए। हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक potential due to a number of point charges। मतलब
एक पॉइंट चार्ज नहीं है, बहुत सारे चार्जेस हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली हम ये बोलेंगे कि Q1 की वजह से देख लो भाई। अब देखो डायरेक्शंस का मैटर नहीं करता, सिर्फ ये मैटर करता है कि ये पॉइंट P इधर से कितनी दूरी पर है। तो मैं ये लिखूंगा पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1, मतलब इसका पोटेंशियल इस पर क्या होगा? इज V1। मैं उसको V1 बोल देता हूं। तो आप जानते हैं V1 किसके बराबर होगा? अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला करवाया था, दैट इज Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। ये डिस्टेंस आएगी। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं, सिमिलरली क्या आ जाएगा? V2 आ जाएगा Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। देखिए बच्चों 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबके लिए सेम रहेगा। V3 आएगा Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 एंड सो ऑन टू Vn आ जाएगा Qn डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों? देयरफॉर नेट पोटेंशियल मींस V नेट किसके बराबर आ जाएगा? इन सब का सम, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन टू Vn। तो देखिए कैसे आएगा? V नेट इक्वल्स टू, मैं इसको लिख दूंगा Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, Q3 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 प्लस Qn डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। तो देखिए बच्चों इसमें सब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? कॉमन है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, Q अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस सो ऑन टू Qn अपॉन Rn। जितने भी चार्जेस हो आप लिख सकते हैं। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इक्वल्स टू 1 टू I इक्वल्स टू n QI बाई RI। मतलब देखिए 1 1 2 2 3 3, तो मैंने I और I लिख दिया। इसका मतलब सिंपल हमें ये चीज मालूम होनी चाहिए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं V नेट इक्वल्स टू K, क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K के बराबर होता है, और अंदर समेशन I इक्वल्स टू 1 टू n QI डिवाइडेड बाई RI। ये आपके पास ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस होगा। अब इससे रिलेटेड मैं एक न्यूमेरिकल करवाना चाहूंगा। देखिए बच्चों कैसे निकलेगा। अब यहां पर ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर 2-3 चार्जेस लेता हूं और उनकी वजह से नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करता हूं कि नेट पोटेंशियल किसके बराबर होगा। अब ये फॉर्मूला हमारे काम आएगा। सपोज हमारे पास ये बोला जाए कि यहां पर एक चार्ज है 5 माइक्रोकूलम्ब और यहां पर एक चार्ज है 4 माइक्रोकूलम्ब और यहां पर एक और चार्ज है 3 माइक्रोकूलम्ब। मुझे 3 4 5 बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं इनका इस्तेमाल कर रहा हूं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां पर माइनस कर देते हैं, एक माइनस भी डाल दिया। तो ये बोला जा रहा है कि इस पॉइंट P पर आप नेट पोटेंशियल निकालिए। और अगर यहां पर डिस्टेंसेस दी जा रही हैं, सपोज इसके लिए मैं डिस्टेंस दे देता हूं 2 मीटर और इसके लिए दे देता हूं 1 मीटर और इसके लिए 3 मीटर्स, मतलब इतने डिस्टेंसेस पर है। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इट्स वेरी सिंपल। आप करेंगे V1 इक्वल्स टू, V1 इसके लिए आएगा तो पहले आप V नेट लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधे V नेट लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। आप जिसको V1 मानना चाहते हैं मान सकते हैं। मैं इसको 1 मान रहा हूं, इसको 2 मान रहा हूं, इसको 3 मान रहा हूं। तो देखिए ये आ जाएगा। मैंने अभी अभी एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, जब नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं 1 2 3, कितने चार्जेस हैं? 3। हमें फॉर्मूला क्या है?
हमारे पास फॉर्मूला है के बाहर है, समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू आई इक्वल्स टू एन क्यू आई बाई आर आई, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसको लग के को हम सीधे बाहर लिख देंगे। देखिए के बाहर कर दिया और अंदर हमारे पास आ जाएगा समेशन। समेशन मीन्स ये सब प्लस करेंगे। देखिए क्यू आई मतलब क्यू आई पहला वाला क्यू देखिए कौन सा है, 5 माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई R1, ये वाला आ जाएगा। देखिए 2 प्लस यहां पर आ जाएगा -4 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई इसकी डिस्टेंस क्या है 1 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई इसकी क्या है 3। तो देखिए यही चीज यहां पर भी आनी थी। V1 के लिए आप क्या करते के Q1 मतलब V1 हमारे पास ऐसा आया था के Q1 बाई R1। तो देखिए के बाहर के सब के साथ है, मैंने सबके लिए बाहर कर दिया, अंदर रहेगा Q1 अपॉन Q2 प्लस Q2 अपॉन Q1 अपॉन R1 Q2 अपॉन R2 Q3 अपॉन R3। तो वही मैंने यहां पर लिख दिया है। देखिए बच्चों यहां पर भी और 10 टू द पावर -6 है, इसको बाहर कर दीजिए। इस के का वैल्यू आप डाल दीजिए। आप जानते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और इस 10 टू द पावर -6 को भी बाहर कर रहा हूं। अंदर बचेगा 5 अपॉन 2 प्लस माइनस 4 अपॉन 1 मीन्स 4 प्लस ये देखिए कैंसिल आउट और ये 1 बचेगा। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं 9 इंटू 10 टू द पावर 3, 9 में से 6 चलेंगे 3, 5 डिवाइड बाई 2। तो देखिए बच्चों ये आ जाएगा 2.5। देखिए अब ये आ जाएगा -4 प्लस 1। ये सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। देखिए 9 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू देखिए ये आ जाएगा 3.5, 2.5 और 1 3.5 -4। बहुत आसान हो गया। देखिए ये आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 3 और ये आ जाएगा -0.5। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको देख रहा हूं कि ये आपके पास किसके बराबर आता है। इट बिकम्स 10 टू द पावर -3, माइनस साइन आ गया। इसका मतलब नेट पोटेंशियल हमारे पास किसके बराबर आ गया, इसके बराबर नेगेटिव। देखिए बहुत इजी था क्योंकि हमने क्या देखा, इसकी वजह से ये भी दूर है, ये नजदीक था। जो चीज नजदीक है उसकी वजह से ज्यादा पोटेंशियल होगा, तो हमने ये चीज भी कैलकुलेट कर दी। अब मैं आपको जो चीज बोलने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स भी आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब मैं आपको बोल रहा था कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कीजिए और वहां पर हमने बोला था कि यहां पर अगर मेरे पास पॉजिटिव क्यूब हो और यहां पर अगर मेरे पास नेगेटिव क्यूब हो तो आप बोलिए कि इसकी वजह से हमारे पास कहां पर नेट जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 आती है। मतलब ये कॉम्बिनेशन हमने करा था कि इसके बीच में अगर आपको कहीं पर कोई सवाल पूछा जाए कि फाइंड द पॉइंट, इसके बीच में कोई ऐसा पॉइंट बोलिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए 0, तो आप उस चीज को कैलकुलेट कर चुके थे। मतलब ये आता है। अगर मैं यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव करूं तो देखिए फिर भी अगर हमें कोई क्वेश्चन करने के लिए बोले तो फिर क्या होगा, फिर आप दोबारा से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले यहां पर है V, दैट इज पोटेंशियल। यहां पर है पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल है तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए जो चीज आपको याद रखनी है वो मैं लिखने जा रहा हूं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो ये है, देखिए इसको मैं मिटा देता हूं। ये दूसरी किस्म थी न्यूमेरिकल की। अब मैं आपको तीसरी किस्म बोलने वाला हूं कि अगर हमारे पास ये बोला जाए कि दो चार्जेस हैं, मतलब देखिए फाइंड द पॉइंट ऑन द line
joining the 2 point charges where the net electric potential is 0। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। और देखिए अब मैं अरेंजमेंट यहां पर बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 point charges where the net electric potential is 0। और यहां पर मैं बोल रहा हूं गिवन अरेंजमेंट बिलो, जो नीचे दी गई अरेंजमेंट है। मतलब बच्चों यहां पर अगर ऐसे सवाल दिया गया है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, -2q और यहां पर मैं 4q डाल रहा हूं, +4q। देखिए ध्यान देना बच्चों, अगर मैं यहां पर क्या करने की कोशिश करूं, मुझे सवाल ये पूछा गया है कि भाई इसकी वजह से भी कोई पोटेंशियल होगा और इसकी वजह से भी कोई पोटेंशियल होगा, लेकिन अगर मैंने इन दोनों के बीच की लाइन ज्वाइन कर दी, देखिए लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, मतलब मैंने ज्वाइन कर दी, और ये बोला जा रहा है कि इस लाइन के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पर इन दोनों की वजह से पोटेंशियल क्या हो, 0 हो। मतलब दोनों की वजह से नहीं, मतलब नेट पोटेंशियल 0 हो। अब देखिए ध्यान देना कि अगर आपके पास ऐसा न्यूमेरिकल आता है कि यहां पर भी नेगेटिव है और यहां पर भी नेगेटिव है, तो बच्चों वो क्वेश्चन 0 सॉल्व नहीं हो सकता, इनवैलिड केस माना जाएगा। अगर यहां पर भी पॉजिटिव हो और यहां पर भी पॉजिटिव हो, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको पूछा जा रहा है कि यहां पर ट्वाइस क्यू है और यहां पर भी ट्वाइस क्यू है, तो बोलो जी नेट पोटेंशियल 0 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अरे भाई इसमें डायरेक्शन का तो कोई रोल ही नहीं है। यहां पर किस चीज का रोल है? यहां पर सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही। तो 0 सिर्फ एक ही केस में आ सकता है। ये नहीं कि खाली एक केस में, क्या कहना चाह रहा हूं वो समझिए। मतलब आपके पास न्यूमेरिकल में ऐसे दिया हुआ होना चाहिए, ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस होनी चाहिए। मतलब अगर यहां पर पॉजिटिव है यहां पर नेगेटिव होना चाहिए, यहां पर अगर पॉजिटिव है यहां पर नेगेटिव होना चाहिए, तब जाके आप इस किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सेम नेचर नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो कंसर्न है वो है इस चीज पर कि मुझे ये बोला जा रहा है कि इस अरेंजमेंट से आप निकालो कि कहां पर आपके पास जो है वो पॉइंट छुपा हुआ है, जिस पॉइंट पर आपके पास क्या है, जिस पॉइंट पर आपके पास पोटेंशियल 0 है। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर ये बोला जा रहा है कि इसके बीच में डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है a। अब इस चीज को भी आप दो तरीके से बोलेंगे। इस चीज को दो तरीके से कैसे बोलेंगे? क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग दिया पूछा जा सकता है। इस तरीके के अरेंजमेंट में अगर यहां पर बोला जाए कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, मतलब ये बोला जा रहा है कि उस पॉइंट का डिस्टेंस आप किस चार्ज से निकालें, इससे निकालें या इससे निकालें। तो अगर इससे निकालेंगे, मतलब क्वेश्चन एक ही तरीके से करेंगे, पर आप फाइनली ये बोल सकते हैं कि इससे भी निकाल के दे सकते हैं और इससे भी निकाल के दे सकते हैं। तो लेट करता हूं वो पॉइंट P जो है यहां पर है, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं ना कि कहां पर है। लेट अ पॉइंट P। अब देखिए मैं मान के चल रहा हूं कि वो पॉइंट P x की दूरी पर है। कहां से? इस वाले चार्ज से। अगर इससे x की दूरी पर है तो इससे कितनी दूरी पर हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस a, ये x है तो ये आ जाएगा a - x। इट्स वेरी सिंपल नाउ। अब देखिए कितने चार्जेस है? 2 चार्जेस है, मतलब कितने पोटेंशियल होने हैं? 2 पोटेंशियल। एक का नाम V1, दूसरे का नाम V2। डायरेक्शंस का कोई रोल नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। अब सॉल्यूशन करूंगा, आपको मालूम है V नेट सॉल्व होगी V1 प्लस V2 से। अब V1 में इसकी वजह से रखता हूं। देखिए बच्चों क्या आ जाएगा? V net इज इक्वल्स टू V1। इसमें K कांस्टेंट आना है, क्योंकि हम जानते हैं
v का फॉर्मूला होता है के क्यू ओवर आर, मतलब जो डिस्टेंस है। तो बोले बच्चों k तो आ गया, 1 के लिए मैं क्या डाल रहा हूं, माइनस ट्वाइस क्यू, ये देखिए q भी आ गया, अपॉन r, यहां से इस पॉइंट तक कितना है, मैं तो लेट कर रहा हूं ना, ये r है आपके पास, x माना है, ये देखिए ये x, ठीक है, प्लस v2 क्या है, v2 हमारे पास इसकी वजह से होगा, पर उसके पास भी k होगा, अब चार्ज क्या होगा, प्लस 4q होगा, डिवाइडेड बाई r क्या होगा, इसके लिए r ये होगा, दैट इज a माइनस एक्स। अब देखिए, लेकिन हमें बोला कि नेट पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0, तो मैं यहां पर बोलूंगा बट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन के मुताबिक वी नेट होना चाहिए 0। अब बोले क्या होगा, 0 इक्वल्स टू, ये इसके बराबर, यहां से इसके पास भी k, इसके पास भी k, इसके पास भी q, इसके पास भी q, इसके पास 2 है, इसके पास 4 है, इसका मतलब मैं यहां से k इंटू ट्वाइस क्यू को बाहर कर सकता हूं, दोनों में से अंदर बचेगा माइनस 1 अपॉन एक्स, प्लस यहां पर बचेगा 2 अपॉन ए माइनस एक्स। इट्स वेरी सिंपल, देखिए ये बाहर कर दिया, यहां पर बचेगा माइनस 1 अपॉन एक्स, और यहां पर 2 2 4 दिस। देखिए बच्चों, अगर ये इसके साइड चला जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये 0 है। अब ये चीज बची 0 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन ए माइनस एक्स। अब इसको आप इस तरफ लेके आइए, ये बनेगा 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2 अपॉन ए माइनस एक्स। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हमारे पास हो जाएगा a माइनस एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स। अब देखिए इस x को उस साइड लेके जाएंगे, a इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स प्लस एक्स, एंड इट बिकम्स 3x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a बाई 3। मतलब हमारे पास जो x है, जो मैंने लेट किया है, ये कितनी दूरी पर होना चाहिए, ये a जो है a अपॉन 3 की दूरी पर होना चाहिए। अब देखिए, मतलब यहां से यहां तक की दूरी आ जाएगी a अपॉन 3। तो अगर हमें सवाल पूछा जा रहा है कि बोलो कि -2q से कितनी दूरी पर है, तो आप बोलेंगे a अपॉन 3 की दूरी पर है। तो हम बोलेंगे फ्रॉम -2q इट इज एट a अपॉन 3 डिस्टेंस टूवर्ड्स, किसकी तरफ, टूवर्ड्स 4q। अब अगर ये पूछा जा रहा है कि 4q से कितनी दूरी पर, तो ये इतना a माइनस एक्स है, निकालिए इसको भी, ये हो जाएगा a माइनस एक्स, तो मैंने कैलकुलेट कर दिया है a बाई 3, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3a माइनस a, इट बिकम्स 2a अपॉन 3। तो ये आ जाएगा फ्रॉम, कहां से, 4q टूवर्ड्स किसकी तरफ, -2q की तरफ। अब देखिए बच्चों, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग था। अब इसको ही अगर कोई बोले, थोड़ा सा बढ़ा के देते, और ये भी बोले कि इफ a इक्वल्स टू 30, अगर कोई बोले कि अगर a जो है 30 मीटर से, मतलब ये a 30 है, तो बोलो ये कितने मीटर पर आ जाए, अरे भाई 30 डिवाइड बाई 3 आ गए ना, 10 पर, मतलब यहां पर 10 पर आ जाएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब मैं ये एक और चीज इन्वॉल्व करवाना चाहूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमारे पास इस लाइन ज्वाइन करने के बीच में भी, बीच में इन द सेंस इसके इन बिटवीन कहीं पर भी पॉइंट हो सकता है, जहां पर हम क्या करें, पोटेंशियल को 0 देख सकते हैं। लेकिन इसके बाहर भी पॉइंट हो सकता है, मतलब इसी लाइन को अगर फॉरवर्ड करें, या तो इस तरफ, अब सवाल तो वही है, या तो इस तरफ या तो इस तरफ। जो सवाल ऊपर बोला था वो मैंने कर दिया है, वो क्लियर है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इन बिटवीन वाला नहीं, कि बाहर से देखो फॉरवर्ड करके, तो आप बच्चों को एक ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप बाहर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि अरेंजमेंट जो है, अरेंजमेंट में छोटा चार्ज कौन सा है, -2q छोटा है या 4q छोटा है। इसमें यह मत बोलिएगा कि माइनस है, तो सपोज माइनस आपके पास -4q है और यहां पर कुछ और है, माइनस का मतलब छोटा वगैरह कुछ नहीं होता, नेगेटिव पोटेंशियल है, मतलब ये देखना है कि 2 या 4।
तो देखिए 2 छोटा है, तो आप देखेंगे जहां पर छोटा चार्ज होगा उसके नजदीक वो पॉइंट होगा। बाहर का पॉइंट किसके नजदीक होगा? छोटे चार्ज के नजदीक होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर छोटे चार्ज के नजदीक होगा तो ये वाली कंडीशन देखें ना, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। वो अरे भाई वो चार्ज, और ये देखिए E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। पहले चार्ज भी छोटा है, उसके दूर भी रखेंगे तो फिर तो वो जीरो कर ही नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या है, वो बाहर वाला पॉइंट इसके नजदीक होना चाहिए बाहर, या इसके नजदीक होना चाहिए? डेफिनेटली इसके नजदीक होना चाहिए, इसके नजदीक नहीं होगा। अब देखिए बच्चों, यहां पर मैं एक और अरेंजमेंट डाल रहा हूं। सपोज यहां पर है -2Q और यहां पर है 1Q। देखिए अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉजिटिव वाला अब इसके नजदीक होगा, चाहे पॉजिटिव पर पॉजिटिव अब इसके नजदीक होगा। ये माइनस साइन वो नहीं है, 2 देखना है और ये 1 देखना है, अब इसके नजदीक होगा। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो बाहर वाला पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा देखेंगे यहां पर, थोड़ा सा इंक जो है, इंक इसमें खत्म हो गया है, सॉरी। अब क्या करेंगे, बाहर वाला जो हमारे पास क्या है, बाहर वाला पॉइंट है, उसको कैलकुलेट करेंगे कि वो पॉइंट बाहर कहां पर लोकेट कर रहा है, और कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब यहां से मैं मिटाऊंगा और बाहर वाले पॉइंट पर जाऊंगा। आप इसी तरीके से देखेंगे कि वो कितनी दूरी पर आएगा। पहला वाला पॉइंट हमने देख लिया, क्वेश्चन उसी तरीके से होगा, वही क्वेश्चन रखूंगा। सॉरी मैं भूल गया कि क्वेश्चन क्या लिखा था, आप देख लीजिएगा। सपोज यहां पर मैंने शायद 2Q डाला होगा और यहां पर 4Q डाला होगा, माइनस डाला होगा, कुछ भी है, मैं दूसरे तरीके से बोल रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव कोई बात नहीं। यहां के नजदीक होना चाहिए, यहां पर मैंने -2 डाला होगा, यहां पर इसके नजदीक। सपोज मैं ये पॉइंट P अब रखता हूं, और ये डिस्टेंस अगर मुझे A बोली थी तो इस वाली डिस्टेंस को मैं क्या मानता हूं, Y मानता हूं, और इससे Y की दूरी पर है। देखिए कैसे आ जाएगा, यहां पर आएगा V नेट मुझे 0 करना है, और V1 इसकी वजह से आएगा K -2Q डिवाइडेड बाई R, इसके लिए क्या आएगा Y, यहां पर Y, और आगे आ जाएगा प्लस K, उसके लिए भी आएगा, और उसके लिए 4Q आएगा, 4Q डिवाइडेड बाई, अब उसके लिए डिस्टेंस यहां से यहां तक डिस्टेंस है A प्लस वाई, ये पूरी डिस्टेंस है A प्लस वाई, यहां पर आ जाएगा A प्लस वाई। तो देखिए 0 इक्वल्स टू, यहां से दोबारा से हम K इंटू 2Q, सिमिलरली बच्चों सेम, -1 अपॉन वाई प्लस 2 अपॉन A प्लस वाई, ये आपके पास 0 हो जाएगा उस साइड आके, और ये बन जाएगा 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 2 अपॉन A अपॉन वाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन it becomes A plus Y equals to twice Y, and twice Y minus Y equals to A, it becomes Y equals to A। इसका मतलब Y जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, A के बराबर। मतलब ये चाहता है कि जितना ये डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस इस साइड होगा, तो वहां पे जाके आपके पास पोटेंशियल क्या होगा, 0। ये रेफरेंस कहां से आएगा, इससे आएगा। अगर इससे देखना हो तो क्या आ जाएगा, A प्लस वाई, मतलब A प्लस वाई तो एक और है, इसका मतलब इसका रेफरेंस आएगा 2। ये दूसरी किस्म थी। अब देखिए, अब मैं जाना चाहूंगा सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब हमारे पास अगर इस तरीके से डिस्टेंसेस को नहीं दिया हो, अब कोऑर्डिनेट्स को दिया हो, तो कोऑर्डिनेट्स को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, लेट्स डू दैट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात हमें किसके बारे में मालूम होनी चाहिए, पहले मैं आपको क्वेश्चन लिख के बोलता हूं कि क्वेश्चन क्या है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3 और जो भी है, 3 point charges। अब देखिए
3 पॉइंट चार्जेस में दोबारा से क्या लिख देता हूं, चलिए मैंने ये सॉल्व भी किया है। 3 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट, अब यहां पर देखिए, यहां पर लिख रहा हूं मैं 2 -2 3 कॉमा 0 3 -2 एंड 0 0 एंड 0 रेस्पेक्टिवली। बच्चों ध्यान देना, रेस्पेक्टिवली लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली हमें यह बतलाता है कि हमारे पास इसके लिए ये है, इसके लिए ये है और अगले वाले के लिए ये वाला है, इसके लिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब रिस्पेक्टिवली अब हमें ये बोला जा रहा है कि फाइंड द नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट, अब वो वाला पॉइंट क्या डालेंगे हम, -1 4, 2, -1 4, 2। ओके, अब देखिए इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में एक चीज है, अब यहां पर क्या है, यहां पर चार्जेस तो दिए हैं भाई, पर वो डिस्टेंस नहीं दिया। अगर डिस्टेंस नहीं दिया तो क्या दिया है, उनकी पोजीशन दी है कि वो कहां पर लोकेट कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, जब भी इस तरीके से आपके पास रिप्रेजेंटेशन आएगी तो इसका मतलब ये है x, y एंड z। इट मींस इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट। तो ये वाला किसका है, ये वाला इस पॉइंट का है, ये वाला इस पॉइंट का है और ये वाला इस पॉइंट का है। तो देखिए अभी मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको ये बतलाने वाला हूं कि पहला हमारा काम क्या है भाई, पहला काम है डिस्टेंस को मालूम करना। किसको मालूम करना, डिस्टेंस को मालूम करना। तो देखिए अगर मैं यहां पर एक चीज आपको बताऊं कि यहां से सपोज ये इनिशियल पॉइंट है IP और ये फाइनल पॉइंट है, तो देखिए आपने 11th स्टैंडर्ड में एक चीज पढ़ी होगी, अगर इनिशियल पॉइंट को बोला है मैंने 2 -1 3 और फाइनल पॉइंट को बोला है 4 -2 5, तो हमें ये दो चीजें दी है, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उनके। तो अगर हमें ये बोला जाए कि ये वाला जो है, ये वाला क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर है, ये किसी रेफरेंस में, सपोज यहां पर कोई रेफरेंस पॉइंट है तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया ना उसका, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन। तो बच्चों इनके बीच में जो ये डिस्टेंस होती है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आप जानते हैं कि फाइनल के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उसको इनिशियल के कोऑर्डिनेट्स के साथ माइनस कर दीजिए। इसको मैं ये बोल सकता हूं x2, y2 और z2, और इसको मैं बोल सकता हूं x1, y1 एंड z1। तो इसका मतलब फाइनल जो इसका ये जो डिस्टेंस होगी, सपोज मैं इसको r मानता हूं, तो r किसके बराबर होता है, r वेक्टर आता है x2 माइनस x1, और x कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, i कोऑर्डिनेट, मतलब x कोऑर्डिनेट के लिए आप i लिखते हैं, प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये फॉर्मूला जो है ये बताता है डिस्टेंस वेक्टर जो ये है। अगर ये वेक्टर मिल गया तो अब इस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है वो भी आप जानते हैं। इसका मैग्नीट्यूड निकलता है अंडर रूट, क्या करेंगे आप, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे। तो आप याद रखने की क्या बात है, आप 11th स्टैंडर्ड में वेक्टर्स पढ़ चुके हैं। अब देखिए वही चीज यहां पर काम आएगी। सबसे पहले बच्चों हमें स्कीमेटिक बनाना पड़ेगा इसका, तो ध्यान दीजिएगा स्कीमेटिक कैसे बनेगा। स्कीमेटिक के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट करेंगे तीनों पॉइंट्स कहां कहां पर लोकेट कर रहे हैं। सॉल्यूशन देखिए -3, इसका मतलब मैं ये वाला जो चार्ज रख रहा हूं दिस इज -3 और इस वाले को -4 नहीं था 4 है, और इस वाले को 5 माइक्रो कूलम। इनकी लोकेशंस में डाल देता हूं,
इस वाले की लोकेशन है 2 -2 एंड 3, अगले वाले की लोकेशन है 0 3 -2 और उससे अगले वाले की लोकेशन है 0 0 0। तो देखो बच्चों पहली बात तो यही है कि 0 0 0 तो ओरिजिन है भाई। तो लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमें ये बोला जा रहा है कि वो पॉइंट P जो है, लेट करते हैं वो पॉइंट P यहां पर है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -1 4 एंड 2। अब इसको कैसे करेंगे, इस पे ध्यान देते हैं। इसको करेंगे हम सबसे पहले तो हम अगर इससे डिस्टेंस ऐसे करें और इससे भी डिस्टेंस ऐसे करें और इससे भी डिस्टेंस ऐसे करें, इसकी मदद से जो है इसको मैं रख देता हूं R1 और इसको मैं रख देता हूं R2 और इसको रख देता हूं R3। इसका मतलब मुझे R1 भी निकालना है, R2 भी निकालना है, R3 भी निकालना है। तो बच्चों पहले इसको भूल जाओ ना, R2 और R3 को भूल जाओ। तो आपको R1 कैसे कैलकुलेट करना है, इसमें से इसके कोऑर्डिनेट्स में से इसके कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दीजिए। R2 कैसे करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स में इसको माइनस करेंगे। R3 कैसे करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स में इसको। तो फाइनल पॉइंट यही है ना। तो देखिए अब आपके पास 3 पोटेंशियल होंगे, मतलब हमारे पास ऐसा आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो फॉर्मूला तो यही बनेगा, V नेट निकालना है कि V1 के लिए Q आप क्या डालेंगे -3 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई आपके पास डिस्टेंस R1 आएगी यहां पर। अब वो निकालेंगे अभी हम, प्लस V2 के लिए आप क्या डालेंगे, K तो वहां पर भी आएगा और V2 के लिए यहां पर आ जाएगा 4 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई R2 प्लस K और वहां पर 5 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई R3। बोले बच्चों आप यहां पे जाके फंस गए ना, अल्टीमेटली आप सिस्टमैटिकली चलेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। मतलब R1 और R2 और R3 को कैलकुलेट करना और इसको यहां पर यूज करना है। आप इसको मार्क कर दीजिए, मैं मिटाऊंगा फिर इसको। अब R1 आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, R1 को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको R वेक्टर चाहिए, R1 वेक्टर चाहिए। बोले बच्चों R1 वेक्टर किसके बराबर आएगा, R1 वेक्टर आएगा x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को माइनस कीजिए, y में से y को और z में से z को। -1 -2 -3 आई कैप 4 माइनस माइनस प्लस। देखिए 4 में से 2 थोड़ी आएगा, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, 4 और 2 हो जाएंगे 6 प्लस 6 j कैप प्लस 2 में से 3 चले जाएंगे तो -1 बचेगा, यहां पर आ जाएगा -k कैप। 1 का मतलब 1 ही है। देखिए अब देखिए R वेक्टर था, अब R वेक्टर का R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब R1 ये आ जाएगा -3 स्क्वायर 6 स्क्वायर -1 स्क्वायर, K के पीछे 1 है। अब देखिए किसके बराबर आ गया, 3 3 are 9 36 1, it becomes root 46 I think so, 9 6 15 46। देखिए बच्चों इसी तरीके से अब R2 निकालते हैं। अब बच्चों मैं सीधे डायरेक्ट निकालना चाहूंगा R2 का मैग्नीट्यूड, आपको समझ आ गया होगा। R2 का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, -1 में से 0 चल जाएंगे तो -1, इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 4 -3 मतलब 1 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4, अब आपके पास 4 का स्क्वायर। अब देखिए ये किसके बराबर जाएगा, इट बिकम्स अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, इट बिकम्स अंडर रूट 18। मतलब हमने ये भी निकाल दिया। अब बच्चों आप निकाल सकते हैं R3 को भी, साथ साथ में निकालते जाइए। R3 कैसे कैलकुलेट होगा, अंडर रूट -1, बच्चों देखो वो तो ओरिजिन है, यही आ जाएगा, मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, it becomes under root 1 plus 16 plus 4 and it is equals to 16 4 20 और 1 21। इसका मतलब मैंने R1 भी निकाल दिया, R2 भी निकाल दिया और R3 भी निकाल दिया। इन सबको आप मैं यहां पर लिख सकता हूं रूट 46 और रूट 18 एंड द थर्ड वन इज रूट 21। अब देखिए बच्चों ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब मैं ये सारा का सारा यहां पर यूज कर दूंगा, मिटा दो बच्चों। देखिए हमने ये निकाल दिया, तो हम इसका प्रयोग कहां पर कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन में कर सकते हैं। देयरफॉर V net इज इक्वल्स टू
यहां पर भी के एंड के, तो के बाहर आ गया, इनटू माइक्रो 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 10⁻⁻6 भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा -3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई R2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई R3। अरे भाई वो भी तो मैंने निकाला है, ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 -3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 46 प्लस 4/R2 के लिए अंडर रूट 18 प्लस 5/R3 के लिए अंडर रूट 21। अब देखिए 9 में से 6 चले जाएंगे, 3, इट बिकम्स 3 एंड -3। अब देखिए रूट 45 जो है, आप जानते हैं 7 का स्क्वायर होता 49, इसका मतलब 6 के करीब है कहीं, तो बच्चों ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 6.78। मैंने कैलकुलेट भी किया है, लेट मी चेक, 6.78 ओके, प्लस 4 डिवाइडेड बाई रूट 18 जो है, देखिए 4 और 5 के बीच पे है, तो इट बिकम्स 4.24 प्लस 5 divided by it is again in between 4 and 5, that is 4.58 is 4.58 okay. Now calculate this, अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो किसके बराबर आ जाएगा, it becomes 9 into 10⁻3, it becomes, देखिए 3 को इसके साथ आप डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा आपके पास, it becomes -0.44 प्लस 4 डिवाइड बाई 4.24 is equals to 0.94 प्लस 5 डिवाइड बाई 4.58 is 1.091 एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस, इसको कंप्लीट सॉल्व करने के बाद देखिए 9 इंटू 10⁻3 आ जाएगा, माइनस वाले को उधर ही रख देते हैं, प्लस इट बिकम्स 1, 9 और 4 13, 10 पॉइंट 1 और 1 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास ये भी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये जाएगा 14.319 इंटू 10⁻3 और अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं, इट बिकम्स 1.4319 इंटू 10⁻4, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो वोल्ट्स। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में भी कोई बड़ी बात नहीं थी, बात सिर्फ ये थी कि आपको डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करना था, तो आपने डिस्टेंसेस को कैलकुलेट कर दिया। इस तरीके के क्वेश्चंस या इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में आने के चांसेस होते हैं कि आप निकालिए वो पॉइंट जहां पर नेट पोटेंशियल किसके बराबर है, 0 के बराबर है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मुखातिब होऊंगा एक नए लेक्चर के साथ, और उसमें मैं आपको भी पोटेंशियल के बारे में भी और उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास लेक्चर बनेगी, न्यूमेरिकल्स होंगे, उसको सॉल्व करवाऊंगा। आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर गुड सपोर्ट। आपको अगर लेक्चर अच्छी लग रही है तो अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाय प्रेसिंग दैट बेल आइकन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।